बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जस्टिस इलियास मेमन साहब की अदालत में ये दरख्वास्त दायर करवाई गई थी कि केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से मेहदी अली काज़मी साहब की छोटी 2 साल की मासूम बच्ची की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। इसके अलावा मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी साहब को धमकी आमेज़ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो किसी तरीके से इस केस से जो है वो पीछे हट जाएं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जिसके बाद मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से अदालत से रुजू किया गया था और जस्टिस इलियास मेमन साहब की अदालत में दरख्वास्त दायर करवाई गई थी कि ज़हीर अहमद की जो है वो बेल को कैंसिल किया जाए और ज़हीर अहमद की जानिब से जो है वो बेल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। 20 तारीख के बाद 24 तारीख केस की समाअत के लिए अगली डेट दी गई थी, लेकिन वकला बरदरी की हड़ताल होने की वजह से मामला आज 29 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया था। एक तरफ जिब्रान नासिर साहब के जो है वो दलाइल मुकम्मल हो चुके थे पहली हेयरिंग में, आज जो है वो मुल्जिमान की तरफ से दलाइल दिए गए, जिसके बाद जो है वो ये फैसला अदालत में महफूज कर लिया गया है कि ज़हीर अहमद की बेल को जो है वो कैंसिल किया जाए या नहीं और उसको जेल मुंतकिल किया जाए या नहीं। ये फैसला आज जो है वो जस्टिस इलियास मेमन साहब की अदालत में महफूज कर लिया गया है। ऐन मुमकिन है कि आज जो है वो ये फैसला सुना दिया जाए। इसके अलावा एक और बात हम आपको बताते चलें कि एक और अहम चीज़ के ऊपर जो आज समाअत हुई कि इस केस के जितने दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं, ज़हीर अहमद, शबीर अहमद की वालदा नूर बीबी और दीगर जितने भी मफरूर मुल्ज़िमान हैं, उनको पेश करने से मुताल्लिक भी आज समाअत हुई, जिस पर सईद रिंद साहब तो आज केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो तो आज जो है वो पेश नहीं हुए कमरा अदालत में। ताहम उनकी तरफ से जो है वो ये पैगाम भिजवाया गया था कि दीगर जितने भी मफरूर मुल्ज़िमान हैं वो जो है लाहौर में मौजूद हैं और पंजाब रवाना कर दी गई हैं। पुलिस की जो टीमें हैं वो पंजाब रवाना कर दी गई हैं। गैर इत्मीनानी का जो है वो इस पर इजहार किया गया आज अदालत की जानिब से और ये कहा गया है कि 29 तारीख यानी अगली समाअत तक जो है वो जितने भी दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको कमरा अदालत में पेश किया जाए। ज़हीर अहमद की बेल कैंसिलेशन से मुताल्लिक एक मरतबा हम आपको फिर से बताते चलें कि आज जो है वो इलियास मेमन साहब की अदालत में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ऐन मुमकिन है कि ये फ़ैसला आज ही सुना दिया जाए। इसके अलावा 12 तारीख जो है वो ट्रायल के लिए डेट दी गई है। मेन जो ट्रायल का केस है उसके लिए 12 तारीख तक की समाअत मुलतवी हो चुकी है। 12 तारीख तक जो है वो अदालत एक मरतबा फिर बैठेगी। 12 तारीख की जो है वो डेट दी गई है कि इस केस के जितने भी मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनको जो है वो कमरा अदालत में पेश किया जाए और ज़हीर अहमद की बेल कैंसिलेशन से मुताल्लिक फ़ैसला जो महफूज कर लिया गया है। ऐन मुमकिन है कि वो फ़ैसला आज ही सुना दिया जाए। इस केस के हवाले से तमाम तर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।